गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं गुलाम हुसैन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लोक सेवा अकादमी में। दोस्तों, हम लोगों ने लगातार 48 घंटे वाली वीडियो की सीरीज़ को लगातार आपके सामने लेके आ रहे हैं और उस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपकी जो स्पीकिंग इंग्लिश है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाए। बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी माध्यम से बोर्ड पास किए हुए हैं और उनका इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण से उनको जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है और बॉडी लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम होता है, जो लगातार उनमें कमियां देखी जाती हैं, उन कमियों को बरकरार ना रखते हुए उसे ख़त्म करने का हमने जो ज़िम्मा उठाया है वो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हाउ टू किल दैट हेजिटेशन, दैट नेग्लिजेंस, एज वेल एज हाउ टू किल आवर मेंटलिटी, जो लगातार ये सोच के बैठा हुआ है कि हम हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं और वो भी बहुत ही फ्लुएंटली। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या कोई जादू है, कोई मैजिक है? तो मैं आपको बताऊंगा, केवल और केवल आप 48 घंटों तक लगातार हमारे साथ बने रहें। मैं प्रीवियस वीडियो को भी मैं आपके सामने दे आया हूं। आप लगातार प्रीवियस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से घुसिए, सर्च कीजिए और आप उस वीडियो को खोजिए और आप उस वीडियो को देखिए। आपको समझ में आएगा कि कैसे 48 घंटे में एक बड़ा सा बदलाव लाया जा सकता है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में टेंस के बारे में चर्चा किया था। उसी टेंस का ये जो हमारा पार्ट 2 आएगा, हम लोगों ने प्रेजेंट रखा था, अब हम लोग पास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जो प्रेजेंट टेंस के बारे में रखा था, प्रेजेंट टेंस में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद भी होगा कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंसेस को काफ़ी अच्छे से क्लियर करा था। तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैं जो सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ, बस आपको वैसे रिपीट करना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट मैंगो, क्या मैं आम खाता हूँ, डू आई ईट मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, डोंट आई ईट मैंगो, क्यों मैं आम खाता हूँ, वाई डू आई ईट मैंगो, क्यों मैं आम नहीं खाता हूँ, वाई डोंट आई ईट मैंगो। मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, क्या मैं आम खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग मैंगो, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग मैंगो, क्यों मैं आम खा रहा हूँ, वाई एम आई ईटिंग मैंगो, क्यों मैं आम नहीं खा रहा हूँ, वाई एम आई नॉट ईटिंग मैंगो। मैं आम खा चुका हूँ, आई हैव ईटन मैंगो, मैं आम नहीं खा चुका हूँ, आई हैवंट ईटन मैंगो, क्या मैं आम खा चुका हूँ, हैव आई ईटन मैंगो, क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, हैवंट आई ईटन मैंगो, क्यों मैं आम खा चुका हूँ, वाई हैव आई ईटन मैंगो, क्यों मैं आम नहीं खा चुका हूँ, वाई हैवंट आई ईटन मैंगो। मैं सोमवार से आम खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, मैं सोमवार से आम नहीं खा रहा हूँ, आई हैवंट बीन ईटिंग सिंस मंडे, क्या मैं सोमवार से आम खा रहा हूँ, हैव आई बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्या मैं सोमवार से आम नहीं खा रहा हूँ, हैवंट आई बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्यों मैं सोमवार से आम खा रहा हूँ, वाई हैव आई बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्यों मैं सोमवार से आम नहीं खा रहा हूँ, वाई हैवंट आई बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे। तो मैंने जो सेंटेंस आपके सामने रिपीट करा, बिल्कुल आपको ऐसे ही रिपीट करना इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लगातार कंटिन्यूअसली, जब तक से आपका फ्लुएंटली नहीं आएगा। मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसलिए आपको फ्लुएंटली लेना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस को कम से कम आप 45 सेकंड में क्रिएट कर दो, खत्म कर दो प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तो धीरे धीरे वो आ जाएगा, वो धारा प्रवाह वो फ्लुएंटली ऑटोमेटिकली आएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्लीज़ हैव अटेंशन हियर। पास्ट हम लोगों ने पिछले बार प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़ा था और पास्ट के बारे में पढ़ रहा है। पास्ट में हम लोगों ने फिर से, मैं वही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो कहानी आप लोग को याद होगा, तीता रही चोखा सोमवार से, याद है ना दोस्तों, तीता रही चोखा सोमवार से। जहां हम पास्ट की बात करेंगे तो क्योंकि पास्ट का क्या था, सिंबल था थे था ना, तो हम था का थे और थी ये सब में डाल देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, मेरा सिंपल सा जो मेरा पहले से था कहा हुआ कि क्या था, ये इंडेफिनिट था। फिर ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ये क्या है, ये है परफेक्ट, और ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें जो यूज होने वाला है ना, जो इंडेफिनिट होगा वहां पे हम V2 का प्रयोग करेंगे, गेट इट। अब जो यहाँ पे कंटिन्यूअस जो होगा, हम यहाँ पे हर हाल में वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे, परफेक्ट में वर्ब 3 और इसमें वर्ब 4। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। आगे बात करते हैं कैसे सारे डाउट को क्लियर करेंगे। सिंपल सा ता ते थी,
ये आएगा, या फिर या, ये, ई, उ, आ, इस तरह का सेंटेंस आ रहा है, मतलब कि तत्काल काम खत्म हो चुका है, तत्काल ही खत्म हुआ है, तो उस चीज को यहाँ पे इंडिकेट करेगा इसमें, तो पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट हमारे लिए काफी अच्छा और आसान होगा। मैं इधर से ही आगे बढ़ूंगा, है ना। तो मैं पहले ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मैंने लिया पास्ट इंडिफिनिट के बारे में, है ना। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या एग्जाम्पल ले सकता हूं कि मैं आम खाता था। गॉट इट, फाइनली अच्छा है। अगर मैं आम खाता था ये मैं दे सकता हूं, या फिर मैंने आम खाया, दोनों बात बराबर ही है और कोई दिक्कत नहीं। मैं आम खाता था या फिर मैंने आम खाया, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा ना बहुत ही इजीली बनेगा और काफी अच्छे से बनेगा। मैंने कहा V2, लेकिन यहाँ V2 कहीं पे गायब होगा, बीच में आपको देखना है, लेकिन वो किसी और रूप में सामने आएगा। तो मैं आम खाता था, तो इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। हम इसी स्ट्रक्चर में चलेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई है, यहाँ पे वर्ब क्या है, खाता था। तो क्या होता है इसका, खाता था या फिर क्या बोलते हैं, खाया, ठीक है। तो किस रूप में आया ये एट के रूप में आया, और क्या खाता था, तो मैंगो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आम खाता था, आई एट मैंगो, या फिर मैंने आम खाया, आई एट मैंगो। गॉट इट। अब जो ये मेरा पहला है, दूसरा थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे एट जो है ना वो ऑटोमेटिकली इट में बदलेगा, लेकिन वर्ब टू यहाँ भी रहेगा। और कैसा वर्ब टू, प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने डू का प्रयोग करा और डज का प्रयोग करा, वही डज और डू का अब जो है यहाँ पे V2 के रूप में सामने आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, आई डिड नॉट या फिर डिडंट। अब ये जो एट था वो क्या बन गया, इट मैंगो। ये हो गया। तीसरा देखते हैं, अब क्या आ गया पे, डिड आई इट मैंगो। चौथा क्या होगा, डिडंट आई इट मैंगो। पांचवा क्या होगा, वाई ही देते हैं ना, वाई डिड आई इट मैंगो। देते हैं छठा, वाई डिडंट आई इट मैंगो। तो इस तरह का जो सेंटेंस आपके सामने आए हैं, काफी अच्छे से बनाया आपने, देखा कि कितना इजी से बन रहा है। कहाँ पे एट का प्रयोग हम लोगों ने कहाँ पे इट के रूप में कर दिया, तुरंत कन्वर्ट कर दिया। तो ये इजिली प्रोसेस था, बहुत ही आसानी से बन गया। तो कहीं दिक्कत बिल्कुल नहीं, डाउट पूरा क्लियर है, फंडा क्लियर है। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस जो सबसे आसान पड़ता है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फिर फ्यूचर का हो, तो वही बात करते हैं, क्योंकि बस सिंपल सा है, देखते हैं। तो हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो अब वही मैं लेता हूं क्या, कि मैं आम खा रहा था। मैं एक ही सेंटेंस को लेकर इसे चल रहा हूं ना, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा ना। मैं आम खा रहा था, तो क्या बनता है इसका, सब्जेक्ट के साथ जिस तरह से हम लोगों ने वहां पे इज एमआर का प्रयोग किया था, वहां पे यहाँ पे वाज और वर का प्रयोग करेंगे, प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। ये वाज वर का जब प्रयोग होगा तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मैंने पर्सन में आपको कितने अच्छे से समझाया है इसको, कि कहाँ पे वाज का प्रयोग करना है, कहाँ पे वर का प्रयोग करना है। इसलिए कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं आम खा रहा था, तो क्या बनेगा, आई वाज ईटिंग मैंगो। मैं आम नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग मैंगो। तो ऐसे ही आपको आगे बना लेना है, या फिर आई वाजंट ईटिंग मैंगो। मैं आपको पूरा बता नहीं सकता हूं क्योंकि टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आपको बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। आई वाज ईटिंग मैंगो, आई वाज नॉट ईटिंग मैंगो, वाज आई ईटिंग मैंगो, वाज आई नॉट ईटिंग मैंगो, वाजंट आई ईटिंग मैंगो, व्हाई वाज आई ईटिंग मैंगो, व्हाई वाज आई नॉट ईटिंग मैंगो, या फिर व्हाई वाजंट आई ईटिंग मैंगो। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बहुत ही तगड़ा टेंस से कर सकते हैं ना। तो सिंपल सा क्या होता है कि मैं आम मैं आम खा चुका था, ये देते हैं ना, मैं आम खा चुका था, या फिर मैंने आम खाया था। गॉट इट। मैंने आम खाया था, या फिर मैं आम खा चुका, दे देते हैं, लिख देते हैं ना, मैंने आम खाया था, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूं कि सिंपल सा सब्जेक्ट के साथ हैव और हैड का प्रयोग, मतलब सिर्फ हैड का प्रयोग करना है, वर्ब थ्री ऑटोमेटिकली है, ऑब्जेक्ट देना है। प्रेजेंट टेंस में दिक्कत था कि कहाँ हैव का प्रयोग करना है, कहाँ हैज का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हैड का प्रयोग करो, बेटी डाल दो, आराम से बन जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने दे दिया, तो
आई हैड इटन मैंगो, कोई दिक्कत नहीं, आई हैड इटन मैंगो। अब क्या बनेगा इसका नेगेटिव, आई हैडंट देते ना, हैड नॉट नहीं देते, आई हैडंट इटन मैंगो। फिर क्या बनेगा, हैड आई इटन मैंगो, फिर क्या बनेगा, हैडंट आई इटन मैंगो, वाई हैड आई इटन मैंगो, वाई हैडंट आई इटन मैंगो। इस तरह से भी आप बाकी सेंटेंस को कर लीजिएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला है ना, जो किसका है और चौथा है ना। तो क्या है इसमें कि सोमवार से वही, फिर से वही सेंटेंस आ गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वैसे ही यूज होगा। तो इसका क्या होगा ना कि मैं सोमवार से आम खाता रहा था। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, है ना, ये हो गया। तो मैं सोमवार से आम खाता रहा था, तो क्या बनेगा, आई हैड बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे। ये एक हो गया। लेते हैं दूसरा, आई हैड नॉट या फिर हैडेंट बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे। फिर क्या होगा, हैड आई बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, हैड आई नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, व्हाई हैड आई बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, व्हाई हैड आई नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे। ठीक है, सारा सेंटेंस आप बना लीजिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको इसका भी वो सारे रूप बना लेना है। किस तरह से, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, कोई नेम दे दिए, दे, यू, वी, इस तरह के जितने भी यहाँ पे आपको मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है, इन सारे सब्जेक्ट के साथ आप लगातार इसके नए नए सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। नया नया मत बनाइए, सिर्फ आप मैं आम खा रहा था तो वैसे ही वह आम खा रहा था, वह आम खा रहे थे, रानी आम खा रहे थे, इस तरह का सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको फायदा होगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हुआ है और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग अपना वीडियो को ना इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ऐड कैसे करेंगे, मतलब कि हम इसी में जो हमारा, तो देखा हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो हम लोगों ने पास्ट प्रेजेंट कर लिया तो ऑटोमेटिकली हम लोग को सारा फंडा समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा फ्यूचर टेंस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वैसे ही जैसा हम लोगों ने रखा था तीता रही चोखा सोमवार से, बस वैसे ही यूज़ करेंगे ना। तो फिर से क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं, बस वैसे ही यूज करेंगे ना। तो इसके साथ ना जैसे कि हम लोग गा गे का प्रयोग करते हैं ना, कैसे गा गे का प्रयोग करेंगे, मैं डायरेक्ट सेंटेंस लेके बता दे रहा हूं, आप आराम से कर लीजिएगा, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि आप सारा वीडियो पहले से देख चुके हैं, प्रेजेंट पास्ट आपने कर लिया है, आपको सारा बेसिक समझ में आ चुका है। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं आम खाऊंगा, ये आपने लिया, मैं आम खाऊंगा, तो क्या बनेगा इसका, देखिए अक्सर बनता है आई शैल इट मैंगो, बट सेल का जो यूज है ना वो धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सब के साथ हम लोग आई विल ईट मैंगो का प्रयोग करेंगे। आई विल ईट मैंगो। अब आई विल ईट मैंगो हो गया तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई विल नॉट ईट मैंगो या फिर आई वॉन्ट ईट मैंगो, गॉट इट। दूसरा क्या बनेगा, विल आई ईट मैंगो ना, विल आई ईट मैंगो। चौथा क्या बनेगा, वॉन्ट आई ईट मैंगो। तो इस तरह का बन गया। और फिर पांचवा क्या बनेगा, इसी के साथ हम क्या जोड़ देंगे, सिर्फ वाई जोड़ देंगे,
वन टाइट मैंगो, यहाँ भी वाई या फिर डब्ल्यू एच का कुछ बोल देंगे। तो इस तरह से मेरा 5वां बन गया है ना। तो क्या हो गया, 1 2 3 4, ये 5, ये छठा बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया। तो ये मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रखा, फ्यूचर सिंपल टेंस को रखा, ठीक है। तो ये मेरा पहला हो गया। हम दूसरा का बात करते हैं। तो दूसरा में क्या है हमारा, दूसरा में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में मैंने क्या कहा था, अक्सर मैंने कहा था कि इसमें वर्ब फोर का प्रयोग करना ही करना है ना, चाहे कोई भी टेंस कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। तो सिंपल सा इसमें क्या होता है ना, कि जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था पर्सन में, कि जिस तरह से इज एम आर का प्रयोग हुआ, वाज वर का प्रयोग हुआ, इसी तरह से इसमें सारे टेंस में ना आपका विल बी का प्रयोग करना है ना। तो मैं आम खा रही होंगी, ये हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस आपका ये बन गया। क्योंकि सिर्फ हम मैं का यूज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लग रहा है। अगर वही यूज करेंगे, वह आम खा रही होगी, तुम दौड़ रहे होगे, ठीक ना, वह आ रहा होगा, तुम जा रहे होगे, ठीक है। तो इस तरह का जो सेंटेंस आएगा ना, तो ये रहा होगा, रही होगी, जहां पे आ रहा है वो किस में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसा, कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। हम यहाँ पे सब्जेक्ट दे देंगे, डायरेक्ट हम देंगे क्या, विल बी वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। मैं आम खा रहा हूँगा तो आई विल बी ईटिंग मैंगो। दूसरा क्या बनेगा, आई वॉन्ट बी ईटिंग मैंगो। तीसरा क्या बनेगा, विल आई बी ईटिंग मैंगो। अब क्या बनेगा, वॉन्ट आई बी ईटिंग मैंगो। अब 1 2 3 ये 4, जब पांचवा का बात करेंगे तो इसी में क्या जोड़ देंगे, वाई जोड़ देना है। छठा बात करेंगे तो यहाँ भी क्या जोड़ देना है, वाई जोड़ देना है। ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका अच्छे रूप हम लोग बना लिया। आगे देखते हैं किसका, इसी का देखते हैं तीसरा रूप, है ना। देखिए तीसरा में कितना इंपॉर्टेंट कर रहा है। सिंपल से तीसरा क्या कर रहा है कि परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में मैंने पहले ही कहा था कि परफेक्ट कुछ भी रहेगा आपको वर्ब थ्री का प्रयोग करना ही है। तो यहां मैं वर्ब थ्री का प्रयोग कर रहा हूं, तो क्या आएगा, मैं आम खा चुका है ना होऊंगा, या फिर वह आम खा चुकी होगी, तुम दौड़ चुके होगे, वे लोग हंस चुके होंगे, मैं रो चुका हूँगा, ठीक है ना, वह रोया होगा, तुम हंसे होगे, वे लोग गाए होंगे, ठीक है। तो इस तरह का बात यहाँ पे जो आ रहा है, मतलब कि संभावना जो व्यक्त कर रहा है, ठीक है, तो वो एक पास्ट के रूप में यहाँ फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए इसका सिंपल से क्या बनता है, सब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद विल हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना, विल हैव का जो हम प्रयोग करेंगे ना, तो प्रेजेंट टेंस में दिक्कत था कि हैज का प्रयोग करना है कि हैव का प्रयोग करना है, कहाँ थर्ड पर्सन, कहाँ फर्स्ट पर्सन, कहाँ सेकंड पर्सन, लेकिन यहाँ सब के साथ हैव का प्रयोग करना है, कोई डाउट नहीं। तो मैं आम खा चुका हूँगा, तो क्या बन जाएगा, आई विल हैव, क्या है वर्ब थ्री, तो क्या बन गया, ईटेन मैंगो। अब क्या बनेगा, आई विल, सॉरी विल नॉट कर दिया ना, विल नॉट हैव ईटन मैंगो। अब यहाँ पे हम लोग वॉन्ट ही लिखने ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो क्या बनेगा, विल आई हैव ईटन मैंगो। अब क्या बनेगा, वॉन्ट आई हैव ईटन मैंगो। वाई विल आई हैव ईटन मैंगो, वाई वॉन्ट आई हैव ईटन मैंगो। क्लियरली है, ये बन गया 6 तक पूरा मेरा, है ना, 1 2 3 4 5 6 बन गया पूरा। अब यहाँ पे चौथा जो आ रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है आपके, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको भी मैंने आसान कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा क्या रहा है कि जो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहा है ना, बस उसी से इंडिकेट करके इसको बनाते हैं। तो क्या बनेगा, मैं आम खा रहा हूँगा। ये जो था ना सेम टू सेम मैंने उसको लिखा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या इंडिकेट करना है ना, इसमें सिर्फ आपको इंडिकेट करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि वेन्यू इंडिकेट करना है। तो मैं आम खा रहा हूँगा, तो कब खा रहा हूँगा, तो मैं आम, अब यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा ना, मैं आम, या फिर मैं सोमवार से आम खा रहा हूँ, है ना, मैं
सोमवार से आम खा रहा हूँगा। तो इसका क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, है ना। तो क्या बनेगा, मैं सोमवार से आम खा रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, है ना। आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे। फिर क्या बनेगा, विल आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे। फिर क्या बनेगा, वॉन्ट आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे। वाई विल आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, वाई विल आई नॉट हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे। एक मिनट के लिए मैं कुछ समझ रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मजा आएगा। तो आप लोगों ने देखा हमारा वीडियो कितना लंबा हो चुका है, लंबा हुआ लेकिन मज़ेदार था, आपको पढ़ने में थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, आप उसको कीजिएगा, करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक से आप उसको प्रयास नहीं कीजिएगा, ब्रूस ली सेज राइट समथिंग ओके, कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आप इंग्लिश बोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका जो माउथ है ना वो ऑटोमेटिकली उस हैबिट में ढल जाएगा और वो आसानी से इंग्लिश बोलेगा। तो इसको उस हैबिट में ढालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जिसे आपको लगातार फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत कम वीडियो में मतलब कि बहुत कम समय के साथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ पा जाओगे ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि अब जो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो लगातार आपको रिपीट करना ही करना है। करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। और जो मैंने आपको 48 आवर्स का चैलेंजिंग कोर्स दिया है, अगर आप नहीं करोगे तो कैसे सीख पाओगे। थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने आप को पुश करो ना, कम ऑन यू कैन पुश योर एनर्जी ओके। थोड़ा सा एनर्जी को बाहर निकालो, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। करना क्या है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आईने के सामने, वो मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि आईने के सामने सजना संवरने के बारे में बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आईने के सामने आपको ना लगातार रिपीट करना है सेंटेंस को, ठीक है। मैं देखो रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने जिस तरह से प्रेजेंट टेंस को रिपीट करा वैसे ही आपको मैं पास्ट टेंस रिपीट कर दूंगा, ओके। जैसे क्या था, मैंने प्रेजेंट मैंने कर दिया, मैं फिर से कर दूं, क्या कर देता हूँ, मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट मैंगो, क्या मैं आम खाता हूँ, डू आई ईट मैंगो, क्या मैं नहीं खाता हूँ, डोंट आई ईट मैंगो, क्यों मैं आम खाता हूँ, वाई डू आई ईट मैंगो, क्यों मैं आम नहीं खाता हूँ, वाई डोंट आई ईट मैंगो। मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो, क्या मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो, क्यों मैं खा रहा हूँ, वाई एम ईटिंग मैंगो। मैं आम खा चुका हूँ, आई हैव ईटन मैंगो, मैं आम नहीं खा चुका हूँ, आई हैवंट ईटन मैंगो, क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन मैंगो, क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, हैवंट ईटन, क्यों मैं खा चुका हूँ, वाई हैव ईटन मैंगो, क्यों मैं खा चुका हूँ, वाई हैवंट ईटन मैंगो। मैं सोमवार से आम खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे, मैं सोमवार से आम नहीं खा रहा हूँ, आई हैवंट बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्या मैं सोमवार से आम खा रहा हूँ, हैव आई बीन ईटिंग सिंस मंडे, क्या मैं सोमवार से आम नहीं खा रहा हूँ, हैवंट आई बीन ईटिंग सिंस मंडे, क्यों मैं सोमवार से आम खा रहा हूँ, वाई हैव आई बीन ईटिंग सिंस मंडे। मैं आम खाता था, या फिर मैंने आम खाया, आई ईट मैंगो, मैंने आम नहीं खाया, डिडंट मैंगो, क्या मैंने आम खाया, डिड आई ईट मैंगो, क्या मैंने आम नहीं खाया, डिडंट आई ईट मैंगो, क्यों मैंने आम खाया, वाई डिड आई ईट मैंगो, क्यों मैंने आम नहीं खाया, वाई डिडंट आई ईट मैंगो। मैं आम खा रहा था, आई वाज ईटिंग मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा था, आई वाजंट ईटिंग मैंगो, क्या मैं खा रहा था, वाज आई ईटिंग मैंगो, क्या मैं नहीं खा रहा था, वाजंट आई ईटिंग मैंगो, क्यों मैं आम खा रहा था, वाई वाज आई ईटिंग मैंगो, क्यों मैं आम नहीं खा रहा था, वाई वाजंट आई ईटिंग मैंगो। मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटन मैंगो, मैं आम नहीं खा चुका था, हैडंट ईटन मैंगो, क्या मैं आम खा चुका था, हैड आई ईटन मैंगो, क्या आम नहीं खा चुका था, हैडंट आई ईटन मैंगो, क्यों मैं आम खा चुका था, वाई हैड आई ईटन मैंगो, क्यों मैं आम नहीं खा चुका था, वाई हैडंट आई ईटन मैंगो। मैं सोमवार से आम खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, मैं सोमवार से आम नहीं खा रहा था, हैडंट बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्या मैं सोमवार से आम खा रहा था, हैड आई बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्या मैं सोमवार से आम नहीं खा रहा था, हैडंट आई बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्यों मैं सोमवार से आम खा रहा था, वाई हैड आई बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्यों मैं सोमवार से आम नहीं खा रहा था, वाई हैडंट आई बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे। मैं आम खाऊंगा, विल ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाऊंगा, आई वांट ईट मैंगो, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट मैंगो, क्या मैं नहीं खाऊंगा, वांट आई ईट मैंगो, क्यों मैं खाऊंगा, वाई विल आई ईट मैंगो। मैं आम खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई वांट बी ईटिंग मैंगो, क्या मैं आम खा रहा हूँ, विल आई बी ईटिंग मैंगो, क्या मैं खा रहा हूँ, वांट आई बी ईटिंग मैंगो, क्यों मैं खा रहा हूँ, वाई विल आई बी ईटिंग मैंगो, क्यों मैं आम नहीं खा रहा हूँ, वाई वांट आई बी ईटिंग मैंगो। मैं आम खा चुका हूँ, आई विल हैव ईटन मैंगो, क्या मैं आम खा चुका हूँ, मैं आम नहीं खा चुका हूँ, आई वांट हैव ईटन मैंगो, क्या मैं आम खा चुका हूँ, विल आई हैव ईटन मैंगो, क्या मैं आम नहीं खा चुका हूँ, वांट आई हैव ईटन मैंगो, क्यों मैं आम खा चुका हूँ, वाई विल आई हैव ईटन मैंगो, क्यों मैं आम नहीं खा चुका हूँ, वाई वांट आई हैव ईटन मैंगो। मैं सोमवार से आम खा रहा हूँ, आई विल हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, मैं सोमवार से आम नहीं खा रहा हूँ, आई वांट हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्या मैं सोमवार से आम खा रहा हूँ, विल आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्या मैं सोमवार से आम नहीं खा रहा हूँ, वांट आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्यों मैं सोमवार से आम खा रहा हूँ, वाई विल आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे, क्यों मैं सोमवार से आम नहीं खा रहा हूँ, वाई वांट आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे। ये जो मैंने सेंटेंस आपके सामने रिपीट करा, ठीक है ना, आपको रेगुलरली इन फ्रंट ऑफ द मिरर कम से कम 10 टाइम्स आपको रिपीट करना है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ ना कि आपका इंग्लिश फ्लुएंटली जो होगा ना बहुत ही तगड़ा होगा। मैं हिंदी रिपीट करने के लिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आपने तो इंग्लिश उतना सीखा नहीं है कि तुरंत हिंदी को छोड़ दोगे, इसलिए आपको हिंदी रिपीट करना पड़ेगा और ये एक आदत सी बनेगी
और जब आदत बनेगी ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंग्लिश बोलते वक्त कब आपने इंग्लिश में सोचना शुरू कर दिया। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा बन जा रहा है। अभी तक विथ पैशन से आपने हमारी वीडियो को लगातार देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और किसी भी तरह का डिफ़िकल्ट आपको फेस अगर आप कर रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट के माध्यम से ही मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपका अगला वीडियो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अट्रैक्टिव लेके आऊँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।